ट्रिकी मैथमेटिक्स के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6:1/4% का 1600 प्लस 12:1/2% के 800 के बराबर है। तो देखिए जैसे करा वैसे करिए। इसको पहले जो भी अनुपात में दिया गया है पूर्णांक में दिया गया है उसको बटन दो, यानी कि 24 है 25 बटा कितना हो जाएगा 4। अब 100 माने परसेंटेज के लिए 2 शून्य बैठा देते इंटू 1600 प्लस 12 24 25 बटा 200, ठीक है, इंटू 8। अब इसका काटीपीटी कर लीजिए, आपका हो जाएगा यानी 4 चौके 16, 2 जीरो से 2 जीरो, अब कट गया यहाँ से 4 से 2 4 दूनी 8, यानी 4 टाइम में कट जाएगा। यहाँ देखिए 25 चौके कितना आ जाएगा 100, और उसका भी 25 चौके 100, ठीक है। 100 इंटू 100 इंटू 200, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट चला जाए। और कि a प्रतिशत का b प्लस b प्रतिशत का a बराबर कितना होता है। तो चलिए डायरेक्ट देखने के लिए करिएगा। a प्रतिशत का b प्लस b प्रतिशत का a इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ab अपॉन 100 प्लस ab अपॉन 100 को एलसीएम लीजिए, ऊपर में क्या आ जाएगा 2ab, डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, 2 से काट दीजिए 50, यानी कि ab अपॉन 50, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन को सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करिए। 2a% इंटू b, तो 2 से काट दीजिए 50 टाइम में, तो कितना आ गया ab अपॉन 50 आ गया ना, उसके वो आंसर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कभी कभी इस तरह से चेंज करके भी क्वेश्चन देता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर दे रहा है कि जब किसी संख्या के 30% से 40 घटाया जाता है तो परिमाण 50 होता है। 50 होता है, संख्या का मूल्य क्या है। चलिए देना कैसे बनाया जाए। क्या है तो 30 किसी संख्या, तो कोई संख्या x है तो x का 30%, ठीक है, x का 30% में से 40 को घटा देना है, तो क्या होता है वो 50 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाइए, यहाँ से हाँ यहाँ करते हैं क्या, तो क्या होगा 0 से 0 काट लीजिए, तो यानी 3x अपॉन 10, ठीक है। ये माइनस में 14 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 50 प्लस 40, तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 3x है ना, तो 3x अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, तो इसलिए x अपॉन कितना हो जाएगा 19 इंटू सॉरी 100 नहीं है 10 है था, तो 10 अपॉन 30, 3 से काटिए 3 3 9, ठीक है, 0 यानी 30 गुना 10 बराबर 300। आपका यही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 18% 720 है तो उसी संख्या का 81% क्या होगा। जब देखिए पिछले क्वेश्चन जो बना है उस वो तो तरीका जानिए, अब एक तरीका और जानिए जो इस तरह का है। जब भी परसेंटेज दिया हो तो उसको तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, यानी 18/100 दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/50 लिख सकते हैं ना। तो यानी कहे का मतलब है कि कोई अगर संख्या 50 होता है तो उसका 18% निकालते तो 9 आता है, लेकिन बोल रहा है कि किसी संख्या कोई संख्या है जिसका 18% निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है 720 आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सब ये 9 नहीं है, कितना है 720, यानी कितना टाइम अधिक है 8 टाइम, 80 टाइम अधिक है ना, 80 टाइम, यानी 80 में गुना करेंगे ना 9 से तो कितना आ जाएगा 720। तो उसी तरह मूल्य वैल्यू भी क्या है 80 का अधिक है, यानी 8 5 40, कितना हो जाएगा 40 और 0 यानी 4000।
ठीक है। 4000 अब बोल रहा है कि जो भी मूल वैल्यू आया है उस संख्या का 81%। तो 4000 का 81% कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट लीजिए और गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, यानी शून्य बैठ जाएगा यहाँ पर। 3240 यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3240 ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 0. देखिए ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप हल कर सकते हैं, आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। एक बनाते हैं, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट बार आता है तो हम बताएंगे। देखिए 50% का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी 50% बोल रहा है तो एक बार हम बता देते हैं कैसे होता है। 50% बोला यानी कि 50/100, 50 × 100, यानी इस तरह से 1/2, यानी 50% 50% को 1/2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम अगला बार से 1/2 ही लिखेंगे, या कोई भी ऐसा बात होगा हम इसी तरह तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी बी का वेतन 2 है तो कितना है? बी का वेतन 2 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए के मुकाबले कितना कम है। इसका बोल रहा है ई के कि कितना कम है, तो एक कम है ना, तो एक कम है किसको से? एक कम है किससे? ज्यादा वाला से। तो ज्यादा वाला यानी कि 3, यानी 100। अब इसका कितना हो जाएगा? भागा दीजिएगा तो 33.1/3, यही आपका आंसर है परसेंटेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सुभाष की तुलना में मनोज का वेतन 40% कम है तो मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? जस्ट दिस हल्का क्वेश्चन है, उसी तरह का है। इसको भी आपको 40% जो कमी है उसको तो चलिए देखिए लीजिए। कह रहे क्या चाची का 40% कहने का मतलब क्या होता है? 2/5 तोड़ लीजिएगा, 2/5 आएगा। 2/5 कहने का मतलब क्या है? अगर 5 है करे यहाँ क्या है, एगो सुभाष, सुभाष है, एगो मनोज। तो बोल रहा है कि सुभाष की तुलना में मनोज का वेतन कितना है? 40% कम है, यानी सुभाष का 5 है तो मनोज का कितना होगा? 2 कम, 2 कम। यहाँ पर देखिए परसेंटेज हुआ है ना इसका, तो 2 कम कितना हो जाएगा? 3। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ये अनुपात में आता है। तो बोल रहा है कि मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 2 अधिक है ना, तो 2 अधिक है, तो 2 अधिक है किससे? कम से ना। जो भी कम रहेगा उसी से ना अधिक होगा। कोई भी अमीर किससे होता है? गरीब से। गरीब नहीं रहेगा तो अमीर कैसे होगा? तो उसी तरह आपको जब भी कमी कह दे तो अधिक वाला, अधिक कह दे तो कमी वाला, यानी कितना कह रहा है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक है तो कितना है? कम। मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है यानी कम वाला, यानी 3 × 100 कितना हो जाएगा? अब इसको कटिए 200, 200/30, यानी कि 66 पूर्णांक 17 18 में 2/3। देखिए तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, वह प्रतिशत में 1%। उसी तरह का क्वेश्चन है। 5 गुना लंबा करने का मतलब क्या है? एक्स वाई से, एक जो है वाई से 5 गुना लंबा है ना, यानी ये 5 है तो 1 है। ठीक है, तो बोला है कि वह 1 से कितना कम है? तो कम है ना, 4 की कमी है, तो 4 की कम है। कम बोल रहा है तो अधिक बोला लगेगा, यानी 5 × 100। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, 80%। समझ में आया आंसर? चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या को 120% अधिक है?
चलिए देखिए कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का 40% कितना है, जब भी उस तरह का निकाल 40% का मतलब क्या होता है 2/5। 40% का मतलब 2/5, 2/5 है, यानी कि कोई संख्या 5 रहता तो उसका क्या होता, जो कोई भी संख्या 5 रहता है उसका परसेंटेज 40% कितना आता, 2 आता। ठीक है, कंफर्म है। तो 40% कितना आता, 2 आता। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसका 40% 2 नहीं है, कितना है 900, 290। तो 290 कितना टाइम इंटू 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 45 टाइम। 45 टाइम अधिक है ना, तो यानी कि इतना हो जा रहा है। तो उसी तरह मूल संख्या भी 5 न होकर ये भी 145 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो गुना करिए, 5 है 25, 5 को 20 है 2 22, 5 है 2 7, यानी 725 है आपका मूल्य संख्या। अब बोल रहा है कि जो मूल्य संख्या जो आया, जो प्रारंभिक संख्या से कितना है 120 अधिक है, तो 120 अधिक है, यानी 720 है। तो 120 अधिक का मतलब 120/100। अब काटापट्टी कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य काटिए, 5 दूना 10 है, 6 दूनी 12। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 5, 6 7, 5 को 20, 5 है 25, 45 में पड़ गया। अब इसको क्या करिए, गुना करिए, 6 5 30, 8 से 24, 24 से 25, 26 27 के साथ बगल में 2, यानी 6 2 8, यानी 870 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो आप 870 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है और आर 40% कम है, यदि क्यू का मूल्य इतना है तो किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि पहले जो भी वैल्यू देते हैं उसको लिख लीजिए, पी क्यू और आर। ठीक है, तो पी क्यू से 40% अधिक है ना, 20% अधिक है, तो 20% अधिक है मतलब 20/500, 20/500 होता है ना 20। देखिए यहाँ 20% का मतलब क्या, 20/500 यानी 1/5, यानी कहे का मतलब पी क्यू से 20% अधिक है, यानी अगर क्यू 5 रहता तो एक अधिक 6 रहता पी। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, और आर से 40% कम है। 40% कम कहने का मतलब क्या होता है 2/5। तो 2/5 कहे का मतलब है कि अगर आर का वैल्यू 5 होता, अगर आर का वैल्यू अनुपात में है, अगर आर का वैल्यू 5 होता तो उस स्थिति में पी का वैल्यू कितना होना चाहिए था, पी का वैल्यू 3 होना चाहिए था। कंफर्म, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब इसी में है। आप अब ध्यान दीजिए, अब एक ही आदमी का दो वैल्यू तो नहीं हो सकता है, दो तरह का औकात नहीं हो सकता। एक ही आदमी गरीब और अमीर नहीं हो सकता है, चाहे तो उसको गरीब बना दीजिए, चाहे तो उसको अमीर बना दीजिए। तो चलिए देखिए, यानी 6 है ऊपर में या नीचे 3, तो अब 6 को 3 बनाने में बहुत मुश्किल है। बना सकते हैं बट मुश्किल है, लेकिन अगर 3 को हमको 6 बनाना है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, जब रेशियो में होता क्या है कि जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, दोनों संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 दूना 6, यानी 6 का दोनों दोनों बराबर हो गया, आर का 5 दूनी 10। ठीक है, तो टोटल रेशियो हमारा कितना आ गया, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो कितना आ गया, पी का 6 आ गया, क्यू का 5 आ गया और आर का 10 आ गया। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि आगे यदि क्यू का मूल्य 50 रुपया है तो आर का मान क्या होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए ऊपर इंग्लिश में क्या दिया गया है 150, यानी 50 नहीं है 150 है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू ही चेंज आया था। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, यहाँ 50 150 है, ऊपर इंग्लिश में देख लीजिए 150। तो चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है कि 150 है, यानी क्यू 105 नहीं है 150 है, यानी 15 कहे का मतलब 30 टाइम अधिक है कितना 150। तो उसी तरह बोल रहा है कि आर का वैल्यू, तो भी आर भी क्या होगा, आर भी 30 टाइम अधिक कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीछे बताए थे हम, आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। बताए थे ना कि अच्छा चलिए एक बार देखते हैं क्या होता है। 25% करने का मतलब क्या होता है, 25 चौके 100 यानी 1/4। कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब कि अगर संख्या 4 होता तो उसका 25% 1 आता है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उसका परसेंटेज 6 है, तो 1 नहीं है, कितना है 6 है, 6 टाइम। तो उसी तरह यह संख्या भी हमारा 4 न होकर 6 टाइम अधिक, जो कि कितना होता 24। अब बोल रहा है कि जो प्रारंभिक संख्या जो 24 आया उस संख्या का क्या है 50% अधिक है। 50% अधिक करने का मतलब 150/100, तो काट लीजिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट लीजिए, आप 5 दूनी 10 काट लीजिए, आप 15, यहाँ 2 से 12, तो कितना 12 36। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब वो रहा है कि यदि ए बी से 50% अधिक है तो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए बी से शायद देखिए ऊपर में क्वेश्चन में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको दिया गया है क्या, देखिए इफ ए इज 50% मोर देन बी, मतलब उससे अधिक है, तो बी इज हाउ मच परसेंटेज इन देन ए। देखिए लिखा गया ना, बी छूट गया है यहाँ पे, जो भी कहिए बी से पूछ रहा है कि बी इज हाउ टू मच लेस देन, यानी कुछ इस तरह का। तो 50% का है मतलब 50 × 100 यानी 1/2, मेरी बात, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब क्या है, ए बी से 50% अधिक है, यानी ई ए है और ए बी है। जब 50% अधिक यानी बी इतना है, तो 50% एक यानी 3 अधिक होना चाहिए, एक अधिक यानी 3 होना चाहिए। अब बोल रहा है कि कितना कम है, बी कितना कम है ए से, तो एक कम है ना, तो एक कम है किससे, तो 3 से, ठीक है। एक कम है किन से, 3 से। कोई भी कम होगा, कमी होगी, ज्यादा से है ना, इंटू 100, इसको काटाकुटी करिए तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए एक परसेंटेज में आ जाएगा, इसको निकालिए, 3 3 9 और फिर 3 यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी डी बोल रहा है कि ए बी सी 3 छात्र हैं, जिसमें ए बी ए को बी से 18% अधिक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो हम पिछले बनाए थे ना, रिज्यूम करके ए बी को इतना मिल रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद आपको बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मूल्य क्या होगा। देखिए ए 360 से इतना परसेंट अधिक कहने का मतलब क्या है, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, 1/5, 1/5 का एक मतलब क्या है कि अगर 20%, अगर 5 रहता तो उसका 20% एक होता, लेकिन कह रहा है कि नहीं, वो संख्या है जिसका कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ये परसेंटेज जो कितना आ रहा है वो कितना आएगा, अधिक है। 20% अधिक, यानी कि संख्या अगर 5 रहता तो एक 20% अधिक 6 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, वो 6 नहीं है, कितना है 360 है, तो कितना बताए 6×6 = 36, यानी 60 टाइम अधिक है 360, ठीक है। तो उसी तरह बोल रहा है कि एक का मूल्य वैल्यू क्या है, एक का मूल्य वैल्यू भी 5 न होकर 60 टाइम अधिक, 6×5 = 30, 6×5 = 300। कहीं तो गलती हो गया इसमें, हाँ गलती हो यदि ए, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें पूछ रहा है क्या, आपका बोल रहा है, कह रहा है कि ए देखिए 20% तो 20/100, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये 360 जो है ये मूल्य वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ये 360 जो है ये परसेंटेज में दिया गया है कि परसेंटेज इतना आया है इसका, ठीक है। तो जब इसका परसेंटेज है तो कितना देगा ये,
ये 360 के बराबर है, तो 360 हाँ दोस्तों देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि जैसे 20% अधिक था ना, तो 20 500 होता, ठीक है, यानी 5 मूल्य वैल्यू था, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 6। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो 360 है, ये ए का मूल्य पहले वाला वैल्यू दिया गया है, यानी कि 5 नहीं होकर कितना है 300, 5 नहीं होकर कितना है 360 बनाने के लिए हमको कितना गुना करना पड़ेगा उसमें, तो 5 5 7 35 है, हाँ 35 से 5 दूनी 10, यानी 72 टाइम करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो उसी तरह जो वैल्यू आ रहा है वो भी वैल्यू कितना हो जाएगा 72 टाइम अधिक, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 को 7 6 42, 42 है 43, ठीक है, यानी कि 432, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होता है कभी कभी इस क्वेश्चन में अधूरा क्वेश्चन रहता है, इसलिए समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। इसमें बोल रहा है यदि पी क्यू से 50% कम है तो पी क्यू से इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, इसलिए इसको नहीं बताएंगे, आप क्वेश्चन बना कर दिखाइए हमको, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। बोल रहा है कि एक्स वाई से 30% अधिक है और जेड से इतना परसेंट कम है, तो इतना, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन हमने अभी पिछले में सोल्व किया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से सोल्व करके ताकि आपको दिमाग में बच जाए। देखिए कोई भी वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है, यानी एक्स वाई और जेड की बात कर रहा है। तो देखिए 30% कहने का मतलब क्या होता है 3/10, कोई दिक्कत, 30% का है कि मतलब 30/100 होगा, जो शून्य से शून्य कट गया, यानी कहे कि मतलब एक्स वाई से 30% अधिक है, ठीक है, तो एक्स वाई से ना, तो वाई अगर 10 होगा यहाँ पर, तो ये 30% है 13 होना चाहिए, और जेड से 25% कम है, कौन, एक्स, एक्स के बात हो रहा है, तो 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, यानी जेड अगर जेड 4 होता तो 1 कम 3 होना चाहिए था, किसको, एक्स को, ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको लगता है होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, पहले वहाँ पर क्या हुआ था कि हमारा ये वैल्यू में नीचे वाला में गुना करने पर ऊपर के बराबर आ जाता था, लेकिन ऐसा ही इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक ही संख्या का अलग अलग वैल्यू है, बट एक संख्या में गुना करने से नहीं होगा, तो जब हमको इसको इक्वल करना होगा, तो ऊपर वाला में क्या करेंगे, नीचे वाला एक्स का वैल्यू और नीचे वाला में ऊपर वाला एक्स का वैल्यू से गुना कर देंगे, तो जब गुना करिए 13 में 3 से गुना कर देंगे, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे 3, इसमें 3 में 13 से गुना करेंगे, तो जब इसमें 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 13 से गुना करना पड़ेगा। अब जो वैल्यू आता है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड सब अनुपात में, ठीक है, तो 13 से 13 का 13 तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, आपका आ गया, नीचे वाला भी गुना करेंगे तो 39 ही आएगा, और y का वैल्यू कितना है 10 तिया 30, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं था। अब जेड का वैल्यू कितना है 13 में 3 से 13 चौके कितना, 13 का 13 13 52, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमको लगता है कि होना चाहिए आप लोगों को। अब बोल रहा है क्या कि y का जो वैल्यू है वो 30 नहीं है, कितना है, y का वैल्यू 30 नहीं है, वो कितना है 300 है, तो कितना 30, 300 कितना करेंगे, 3 कम 10 टाइम अधिक है, तो 10 टाइम अधिक हो रहा है तो कितना हो जा रहा है 300, तो उसी तरह बोल रहा है कि जेड का मूल्य क्या होगा, तो जेड भी 10 टाइम अधिक होगा, यानी इसमें भी 10 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 520, यानी 520, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का पिछला भी 3 क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था, शायद 12 13 14 नंबर क्वेश्चन कोई होगा, देख लीजिएगा। तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला यदि x का 100% y का 3 गुना है तो 15%, जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं भी वही आप
करना है आपको, ठीक है। एक्स का देखिए क्या हो रहा है, एक्स का 10%, वाई का 3 गुना, ठीक है, वाई के 3 गुना 15% है ना, कि क्या है माने बरोबर है का है ना, उसको अनुपात में अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें क्या करिए आप, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वही वही करना है। करना क्या है, लिखना है क्या, एक्स, एक्स का 10%, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख लीजिए, इसमें आपको हाथ सोचत नहीं करना है। अब फिर लिख देना है, इतना लिख दिए, बरोबर कर दीजिए कितना, वाई का गुना का मतलब क्या होता है, मतलब का मतलब गुना होता है, इंटू 3 गुना कितना परसेंट, 15%। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब काटाकुटी कर लीजिए, 100 नीचे है, 100 नीचे कट जाएगा, 5 से 5 आई 15, अब 5 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमको लगता है कि होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो गया, 2x इक्वल टू 3 9 वाई। अब x अपॉन वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जानते हैं ना कि जब इस तरह का बरोबर के मिलाता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू ये हो जाता है और इधर वाला का वैल्यू ये हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2। अब रेशियो में जो भी पूछ रहा है उसको बता दीजिए, x अपॉन वाई तो पूछ रहा है ना, तो x अपॉन वाई, तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 2। देखिए आंसर में कहीं मिल रहा है 9/2 यानी 9/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम की आयु बोल रहा है, राम की आयु रहीम की आयु का अनुपात इतना अनुपात है। राम की आयु के प्रतिशत में रहीम की आयु कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है, इसमें आप डायरेक्ट देख लीजिए कि कितना परसेंट है, यानी कि डिफरेंस के बाद बोल रहा है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, राम की आयु रहीम की आयु का अनुपात 10 कितना है, 10/11। तो बोल क्या रहा है कि राम की आयु के प्रतिशत में रहीम की आयु, ठीक है, तो राम की के मतलब हो गया राम की आयु के प्रतिशत में जो रहीम की आयु है वो कितना परसेंट है, 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, कितना हो गया 110%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले क्वेश्चन आगे बढ़ता है। बोलता कि यदि ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है तो ए और बी के अंदर जिस उसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते थे। बनाते हैं, 25% है ना, 25%, ए की आय का 25%, बी की आय का 15% के बराबर है। अब डायरेक्ट लिख लीजिए जो भी बोल रहा है, तो लिखिए ए का 35%, कोई दिक्कत नहीं, और बी के 15%, 25%, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि रेशियो, तो डायरेक्ट 100 से 100 काट लीजिए। अब 50 है 25 और 5 है 35। अब ए अपॉन बी निकाल लीजिए, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7। अब जिसका अनुपात पूछ रहा है उसका बता दीजिए, ए की आय से बी की आय का अनुपात क्या है, यानी ए की आय और बी की आय पूछ रहा है, यानी 5:7। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5:7 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि मुकेश के पास सोहन से दोगुना पैसा है। सोहन के पास पंकज से 50% ज्यादा पैसा है। अगर उसके पास औसतन धन 110 रुपया है तो मुकेश के पास कितना। चलिए जब इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप डालना चालू कर दीजिए, मेहनत इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है, बस इजी है, इसको प्रोसीजर में पूछा गया है। मुकेश के पास देखिए कोई भी एक मुकेश है, ठीक है,
और उसके बाद एक सोहन है और उसके बाद एक पंकज है। ठीक है, अब जो भी कह रहा है ऐसे करते जाइए। मुकेश के पास सोहन से दोगुने रुपए है। ठीक है, और सोहन के पास पंकज से 50 ज्यादा है। तो अगर पंकज को 100 दे देते हैं तो सोहन को 150 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? सोहन को पंकज से 150 ज्यादा है ना, तो 150 ज्यादा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मुकेश के पास सोहन से दोगुना है, तो सोहन से दोगुना है 150 है, तो इसको 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में ला दीजिए। रेशियो में तो है ही, इसको काट के रेशियो का मतलब है तो अच्छा जो छोटा भाग जो काट लीजिए। 0 0 0 तो सब कोई कर जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 5 1 15 और 5 6 30 सब कटेगा। अब कितना हो गया आपका? अब हो गया 6:3:2 कन्फर्म। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि अगर उनके पास औसतन धन 110 रुपया है। देखिए औसतन धन बोल रहा है, यही क्वेश्चन को आपको हिला के रख देगा। अगर क्वेश्चन कनेक्शन भी गलती किए यहाँ पर आप टेंशन चले जाइएगा। ये देखिए 110 जो है वो टोटल नहीं है, ध्यान दीजिए, औसत कह रहा है। औसत कहने का मतलब क्या कि अगर उस धन को बांटा जाए तो सभी के पास 100 110 110 110 आएगा। ठीक है, तो हम इसका टोटल धन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ से टोटल धन निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी है देखिए, ठीक 6 5 5 1 11, यानी कि टोटल जब इसको जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है ना मेरा, अनुपात में 11 आ रहा है। लेकिन यहाँ जो औसत है वो क्या है? 110 औसत है। तो औसत को हमको क्या करना है? संख्या में लाना है, क्योंकि टोटल वैल्यू जो कमाता था वो पैसा जो था वो कितना था? तो 110 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 वो वैल्यू है ना, तो 0 3 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 3 यानी 330। तो जो टोटल धन 11 न होकर कितना है? 330, यानी 30 टाइम अधिक 330। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? तो उसी तरह बोल रहा है कि मुकेश के पास कितना है, तो मुकेश का भी 6 न है, कितना है? 30 टाइम अधिक। कितना हो जाएगा? 6 18 यानी 180। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? मेथड तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का, जो इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी बनाया है, आप बनाइएगा खुद इसको। श्री श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, उसके वेतन में इतना प्रतिशत इतना प्रति वर्ष हो जाता है, उसका पहले का मासिक वेतन क्या होगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5% उसका वेतन बढ़ जाता है, उसके वेतन इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, चलिए छोड़ पर इसको क्या करते हैं कि सर बोला क्या? 5% अधिक, तो 5% अधिक करने का मतलब क्या हो जाएगा? समझिए 5% अधिक, 5% करेंगे मतलब 5 सॉरी 5% का मतलब 5/100, यानी 5 दूनी 10, यानी अगर उसका वैल्यू 20 रहता तो 1 बढ़ जाता, कितना हो जाता उसका? अगर पहले का वेतन 20 था है, अब बाकी कितना हो गया उसका? 21। इतना तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमको लगता है। अब जो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके वेतन जो हो जाता है बढ़कर वो 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रति वर्ष हो रहा है, लेकिन इस शुरू में जो रेशियो हमारा है वो मंथ का निकला। तो हम क्या करेंगे कि इसको 51 तो इतना को माने कि हम मंथली निकाल लेंगे। तो मंथली निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम कटेगा? 12 से डिवाइड करके 60, यानी 60 टाइम यह कट जाएगा, यानी 60 यह कट जाएगा। ठीक है, तो 60 देखते हैं कि कट गया ही, तो यानी कि प्रत्येक वर्ष
सॉरी कितना नहीं, 60 नहीं कटे, 12, 120, 15, 120, 12, 1260, टोटल 1260 का रुपये में कटेगा ये। ठीक है, 1260, 1260 सेवन है, ये टोटल कट जाएगा। 12 कम 12 यानी टोटल इतना, यानी पर मंथ उसको इतना रुपया मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कि जो दिया गया है कि पर मंथ इतना रुपया मिलेगा, लेकिन हमारा जो आया है वो पर मंथ 21 आया है, तो ये वैल्यू कितना टाइम उसको दे रहा है अधिक, तो देखेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये 16 टाइम अधिक है 1260। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। ये 1260 जो आया है ये मंथली इनकम आया है, और मंथली इनकम रेशियो में हमारा 21 दे रहा है अभी का, तो उसको हम देखते हैं कितना टाइम अधिक है, तो 16 टाइम अधिक है, यानी 1260 हो जाएगा। तो उसी तरह पहले का वेतन पूछ रहा है, तो पहले का भी वेतन 20 न होकर क्या होगा, ये भी 60 टाइम अधिक होगा, यानी 6 दूनी 12, 12 पर 2 को 0। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट की लागत 50 रुपया है और मासिक पास की लागत 100 कितना है, 150 रुपया है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो बचत बताएं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर समझिएगा तो एकदम इजी है। ठीक है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट की लागत मूल्य जो है 50 रुपया है, 50 रुपया है ना, तो 50 रुपया है। आप मासिक पास की लागत मूल्य से चलिए 25 रुपया है। कहने का मतलब कि अगर महीना भर के लिए वो पास ले लेता है तो 125 रुपया में वो पूरा खरीद लेता है, लेकिन अगर उसको 125 रुपया माने लगता है ट्रेन का दैनिक टिकट, दैनिक अगर इसे रोज जाएगा तो 50 रुपया लगता है, रोज 50 रुपये के हिसाब से 30 दिन का कितना हो जाएगा, उसको 1500 रुपया हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात। हाँ, कितना कितना बोले थे आपको, 50 रुपये के हिसाब से। देखिए हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गए हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होने का कारण क्या है कि जब 50 रुपया दैनिक टिकट का भाड़ा है तो मासिक वेतन मासिक 125 रुपया ही कैसे होगा। तो हम देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक है। इंग्लिश में कितना है, 1000 है। देखिए 1125 है। ठीक है, 1125 के हिसाब से निकालिए। तो हम ध्यान दीजिए कि 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, 50 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का जो पैसा होगा वो कितना होगा, 1500 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रति माह के हिसाब से तो इतना आ गया, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमको पूछ रहा है कि कितना हमको प्रॉफिट होगा। तो जब मासिक माने पास ले लेते हैं तो पास में हमको कितना होता है, 1125 रुपया का खर्च होता है। कितना का, 1125 रुपया का खर्च होता है ना। यहाँ दिया हुआ है ना, 1125 रुपया का खर्च होता है। तो कितना हमको कम लगता है, तो कम लगता है हमको 375 लगता है कि नहीं। तो हमको 375 रुपया कम लगता है किस पे, मेरा जो एक्चुअल पैसा जो लगना चाहिए था, मैंने प्रति वर्ष के हिसाब से 1500। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, और 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, और उसके बाद 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा आपको। समझ में आ रही बात। टोटल 15 से 15 15 5 6
25 20 यानी 25 टाइम में ही कट जाएगा टोटल 25 यानी 25% आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो हाँ, इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को तो आप बजा ही देंगे, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो हाँ, ये वीडियो आ गया है। हाँ, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।